भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपने पार दया कृपा से हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालिक संगत में अपने ही कल्याणार्थ शरण कर रहे गए करें। मैं और आप इस प्रसंग के अनुसार अपने आप को बना सके, प्रभु हमें विशेष शक्ति दे। ये श्लोक जबानी याद कर देना चाहिए, संस्कृत में भी और इसका अनुवाद भी। यह है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जैसे आप जान रही हैं, इन दिनों हम भगवान जी की अपरंपार दया कृपा से माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे नेक विचारशील धार्मिक भाइयों श्रवण कर देंगे ये राजविद्या राजगुह्य योग 9वां अध्याय। हर अध्याय का नाम हमें आना चाहिए। मैं कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ, बेटे फला अध्याय का क्या नाम है, हमें जैसे ये योग 9वां अध्याय। अब इसमें जो चोटी की बात, गुह्य है, छुपी बात, और जो इल्म सही और राज सही में भगवान जी एक कड़ी और परो रहे गए। लड़ी बना रहे हैं राजविद्या राजगुह्य जस्ट लाइक लड़ी, और अब एक लिंक और महाराज जी परो रहे गए। एक लिंक यानी एक कड़ी और परो रहे गए। क्या बड़े कमाल के, जरा याद जरूर कीजिएगा इस श्लोक को। अनन्या चिंतयन्तः माम ये जना परि उपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अनन्य चिंतयन्ता माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान जी इकरार कर रही हैं इस श्लोक के अंदर। बड़ा भारी वचन है अपने भगत के प्रति, लेकिन बड़ी होशियार है जात भगवान की, बड़े चालाक है। अगर ये शब्द कहो तो मेरे भगवान मुझे क्षमा कर दे। शर्त लगा, वचन देने से पहले कंडीशन रख दी। मैंने भगवान की कोशिश की, हालांकि प्यार में कंडीशन नहीं होती, या अत्यधिक प्यार होता है वह कोई शर्त नहीं होती। ऐसा भी कभी हुआ है, कभी ऐसा हुआ कि प्यार में आपने शर्त रखी हो? कहाँ, प्यार में कोई शर्त, जहां प्यार होगा वहां कुर्बानी होती है, अपने आप का निछावर किया जाता है। लेकिन भगवान ने यहाँ गीता जी के अंदर निरालापना किया हुआ। जहां भी भगवान ने वचन दिया सजनों, वहां पर कंडीशन लगाई है, शर्त लगाई है। जहां भी, मैं आपको बताऊंगा फिर कभी, वैसे आपको याद ही है, जहां भगवान ने अपना वचन दिया, वचन देने से पहले हाँ हमारी हथकड़ी और बेड़ियां लगा दी पैरों में। पैरों में तो नहीं मैं कहूंगा, बुद्धि और मन को पहले जकड़ के रख दिया। मैं तेरी सारी हाजतें पूरी करूंगा। कहने का ढंग देखो भगवान का। मैं तेरी जरूरियात की जिंदगी पूरी कर दूंगा, तेरे खाने पीने रहने सहने हर एक प्रकार का प्रबंध करूंगा। वैसे आप कह सकते हैं भगवान तो अंधाता करते तो हैं, लेकिन भगवान ने एक बात बड़ी गजब की कही है, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, मगर वो जो पूजे बात को यकीन, वो मुझ में और मैं हूं उनमें मकीन। ये जो खास बात कही, वैसे तो सूरज कण कण में व्याप्त है, लेकिन जो चीजें बड़ी साफ है शीशे की तरह, जरा उसमें सूरज की अक्ष देखिए कितना साफ आता है। इससे जो अंतःकरण से साफ हो चुके हैं हाँ, और जिन्होंने अपने जीवन में इंसाफ किया है। हमारे यहाँ कहावत है,
दिल साफ नहीं तो इंसाफ नहीं, दिल साफ नहीं तो इंसाफ नहीं। जिन्होंने अपने आपने साथ इंसाफ किया है, हाँ, उनके अंदर भगवान के ये वचन बड़े गजब के उतरे हुए दिखाई देते हैं। भगवान ने ये बहुत कमाल किया। भगवान कहते मैं क्या करूं जो दिन रात मेरी याद में लगे रहती हैं, मुझे विशेष रूप से उनको दर्शन देने होते हैं। वो मुझ में और मैं हूं उनमें मकी, जो रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बाना। तो वैसे तो आप कह सकते हैं भगवान तो आत्मा मन के टिके हुए हैं, लेकिन अनुभव नहीं होते। तो वो कहते हैं मैं फिर विशेष दीदार देता हूं साकार रूप में उनके प्रति। आइएगा, मेरे हमारे मालिक कह रही है क्या मैं उनके हाथ से, वैसे तो करे बहुत आंदाता है भगवान, इसमें कोई शक ही नहीं। भगवान ने भुजा बुलंद करके कहा है मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहां जो बात कही किन के लिए, अब मैं स्पष्ट शब्द कह रहा हूं, शर्त लगाई। भगवान के लिए 2-3 प्रकार के भक्त होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजों में भी स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं रेगुलर स्टूडेंट, उनको और कोई काम ही नहीं होता स्टूडेंट को, दिन रात पढ़ना। माँ बाप उनसे पानी का गिलास भी मांग के नहीं पीना चाहते, उनमें मेरा नाम आता। पिताजी ने यह ताना मारा था जब घर छोड़ा था कि तेरे से मैंने एक पानी गिलास भी मांग के पिया और आज तू धोखा देकर मुझे जा रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने मन को थामा था इस ताने के बाद। तो एक होते हैं रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर दिन रात एक करने वाले, दिन रात, उन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे रेगुलर स्टूडेंट या लगातार उसमें जुटने वाले। एक होते कैजुअल, एक होते हैं प्राइवेट। भगवान के भक्ति तीनों प्रकार के हैं। एक तो होते हैं रेगुलर मेरे जैसे, और कोई काम ही नहीं सिवाय भगवान के भजन के, जाप के, रिसर्च करने, इन्हें बोले रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर 24 घंटे उन्हीं के अंदर ही उन्हें लगे रहे। एक होती है प्राइवेट स्टूडेंट, आप जैसे प्राइवेट, लेकिन पाठ एक ही जैसा है। एक है तुम्हें कैजुअल, कैजुअल के होते हैं काज, कोई कारण पड़ गया, बीमारी लग गई तब आगे सब कैजुअल। काज से बनता है सरकार कैजुअल, कोई बीमारी लग गई, कोई मुकदमा छिड़ गया, कोई और आफत पड़ गई, कोई बार घर नहीं अच्छा मिलता, बाबा क्या करूं, या तो मैं कई तरह बन जाऊं, अगर कई तरह नहीं बनूंगा तो अच्छा वर्ग ढूंढ के मेरा छापा खत्म करा पर। ठीक, राइट, आई एग्री। कोई कारण, मतलब कोई कारण, कोई विशेष कारण होगा तो बिजनेस नहीं चलता बाबा, या तो हमारी धिया पुत्र आप संभाल ले। एक बाबा, एक बुजुर्ग कह रहे थे या तो तू संभाल ले फिर, हाँ तो लंगर तेरा पकड़ा बिखरा, या फिर रब नु कहे इतना तो दे कि मैं धिया पुत्र को पालन तो करा सकूं। वेरी गुड। ये होती है कैजुअल। कोई दुख पड़ता मल्लन आन बुए बिना मतलब मुंह दिखाए कोई। अब देखिएगा ये 3 प्रकार के भगवान के, 3 प्रकार के बच्चे। एक तो रेगुलर स्टूडेंट हो गए, रेगुलर तो मेरे जैसे हो गए जिनको मेरे भगवान ने कहा नवाबस्तगी रिश्ता हो, बंद से न घर से न जम से न फर्जंद से, चल भगोड़े, भगवान को खिलाते हैं पकौड़े। बिल्कुल भगोड़े छुट्टी कर गए 1 मिनट, वो तो हो नहीं सकता, वो तो थोड़े जीव होते हैं। एक होती है प्राइवेट ऑपरेशन स्टूडेंट, हाँ, जो थोड़ा समय मिला कुछ अपने भगवान में लगाते रहे, अपने मन को टिकाते रहे, जुटाते रहे। ये अब मराठी कहती हैं जो ऐसे प्राइवेट रेगुलर स्टूडेंट हैं, हाँ, उनके लिए शर्त क्या लगा दी। शर्त देखिए, ये रेगुलरों के लिए है। जो बात अब भगवान कह रही है ना, करूं हाजते उनकी, ये रेगुलर के लिए, जो दिन रात महाराज जी के लिए लगे हुए हैं, जिनको और कोई काम ही नहीं है सिवाय जाप के, भजन के, सिमरन के, वाणी का पाठ करना, उनके लिए ये वचन है। आपके लोग हम भी छोड़ के बैठ जाएंगे, नहीं छोड़ सकते आप। बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे कर। कई मेरे भाई क्लास करते हैं ये बात है फिर तो मौजा है, आपका करेंगे कुछ नहीं। आपका करेंगे कैसे नहीं, जो फितरत ने बनाया वो तो करने के लिए आप मजबूर। तो जरा मेरी तरह महीना छोड़ो पर एक दिन ही बैठ के दिखाओ, एक दिन ही घर में आसमाना के कमरे में बैठो। मैं घंटों बैठ रहता हूँ, आप भी देखो मैं 8 घंटे कमरे में बैठूंगा। 8 घंटे, जरा 1.5 घंटा देखो, अगर कोई दीवारें ना खा जाए, आपको दरवाजा भी आपको खा जाएगा, कचिया नमक बाद में लगाएगा। आपको दीवारें खाने को पड़ेंगी, जो अंदर संस्कार है, जो अंदर गुण है, रजोगुण है, वो चैन से बैठने देगा।
एक दिन आप कोई मेरी बेटी जरा मेरी नकल करे और एक दिन बैठ के दिखाए, सारा दिन कमरे बैठना। अंदर जो रजोगुण, वो रजोगुण की फितरत से मजबूर है। वो तो मजबूर कर, जो गुण है, गुण तो जीव को मजबूर कर देती है, जीव मजबूर हो जाता है। वन इज बाउंड टू डू लाइक वाइज अकॉर्डिंग टू एक्शन। तो महाराज जी कह रहे हैं जो बिल्कुल ही जिनके पूर्व के संस्कार हैं, मेरे जैसे को आप गिन लेना, उनमें साबका मश्क के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। योग भ्रष्ट, योग भ्रष्टों में मेरा नाम आ चुका है, चौथा नाम मेरा योग भ्रष्टों में। कोई पिछली कमी पूरी करने के लिए भगवान ने छोटी उम्र के अंदर वो हो वरना ऐसे, वो दोनों श्लोक मेरे पे लागू हो रहे, हो वरना ऐसे घर आने का लाल रही। ये तो उनके लिए महाराज कहते हैं, ऐसों के लिए जिनको अपनी कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। ध्यान देना जरा, दिन रात सच्चाई के साथ, उनके लिए मेरे भगवान करे पहले वचन ले रहे हैं, क्या जो करती है खालिस इबादत मेरी। अब खारिज का मतलब क्या होता है? आज से शायद न पूरा पढ़ सके, पर जितना हो सके। आचार्यों ने इस पर बड़ी कलम चलाई है, बहुत विस्तार किया इसके ऊपर। खारिज का मतलब होता है भगवान के अतिरिक्त कोई और चिंता ही ना हो। जो मेरे तेलुगु राम जी बैठे, कई बार चिंतन कर बैठती हूँ, रिटायर होने वाला हूँ, या काके कुछ दिन ले आए थे, परिचय करवा रहे थे, और इनके और भी छोटे मोटे कई दोते पोते हो रहे, चिंतन हो जाता है। फिर वो खालिश ना बनी। अगर कोई और चिंतन हो गया, हाँ, तो फिर तो काम खराब हो गया, तो खालिश बात ना बनी। शादी के बाद किसी और पुरुष का चिंतन हो जाए, हाँ, वो अपने पति पिता व्रत को ज़ाया कर देती। नारी के बारे में ये कहा गया, शादी के बाद किसी का चिंतन, बस आधा तो व्रत आपका गिर गया। इस तरह भगवान का भक्त बन जाने के बाद किसी का चिंतन न खालिश भक्ति होगी, न पाक भक्ति होगी। जिसे गुरुदेव कहा करते थे, काबा है दिल में ये जना, बुए वफा से कार क्या। बुए वफा तो गई, वफा का उधर काम क्या रहा। एक महाराज जी का चिंतन, बस मार दे, जो मर्जी कर दे दाता, तेरी मर्जी करे, तेरी याद के सिवा कुछ नहीं हो करना। ये उनको मेरे भगवान अनन्य कह रहे हैं। अनन्य बोलना बड़ा आसान, अनन्य पढ़ना बड़ा आसान, अनन्य शायद कोई नलायक आपको कह भी दे और सुन के आप बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन हजूर की नजरों में अनन्य बनना, मेरे अंदर घुस के देखो, निहायत मुश्किल। मेरे कलेजे में याद है बेहतर, मेरे अंदर घुसा, मेरे मन के अंदर अनन्य बनना निहायत मुश्किल। महाराज जी के सिवा चिंतन ही ना हो, हाँ, हजूर का चिंतन हो, पूर्ण रूप में जैसे ये पक्का कर लिया, सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सिर्फ जबान से ना हो, मन वचन कर्म से एक एक हो। कले दाता, बस अपने बारे में कुछ नहीं है सोचना, सोचा कि तेरे बारे में सोचना, जो मर्जी कर, भूखा मार, नंगा रख, जो मान दे अपमान दे, नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो समरे सो तेरा। ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, मेरा क्या समरे, मैं तो तेरा ही हूं। जैसे पत्नी औरत की शादी जाती है, हाँ, अब नामी बदनामी होगी तो लोग कहेंगे रामू दी बहू, रामू को पहले कहेंगे, रामू की बहू साड़ियां तो वैसे गंदे मुंदे पहनती रहती है, तो बदनामी तेरी नहीं, रामू की, रामू की बहू। अब खड़ी ना हो जाना, बैठी ना। तो अब बात है, मैं तो सिर्फ दृष्टांत दे रहा हूँ, करियो के क्या है, हाँ जी आपने मुझे क्यों बुलाया, नहीं मेरे काम पर दृष्टांत दे रहा हूँ। तो आप बदनामी किसकी है? रामू की है। अगर रामू के बहू की चप्पल नहीं है तो क्या कहेंगे, रामू की बहू चप्पल नहीं तो मैं कहां से लाऊं, अगर वो मुझे ले दे मैं क्या करूं, ऐसी के पेटे पड़ी हूं, कंजूस मक्खी चूस है। तो ठीक, कोई तेरी तू मॉडल है, बदनामी उसकी है, बदनामी उसकी। इसी तरह जो पूरा पेड़ अपने भगवान का बन जाता है, नामी बदनामी भगवान की है। आहा तेरे अब कहला चुके हैं, आहा तेरे अब कहला चुके हैं, महाराज जी के बन चुके हैं, तो वो पूर्ण रूपेण उनके बन जाते हैं। पूर्ण रूपेण इनको बोलते हैं अनन्य। तो अरे मैं और बता दूं, उनको तो सपना भी नहीं आता भगवान के अतिरिक्त, और तो दूसरा कोई ख्वाब में भी नहीं आता, सपने में भी नहीं ना।
जो पूर्णपेण उनके रंग में रंग गए हैं, पूर्णपेण रंग गए हैं। हाँ, जो भगवान को फरमान का बिल्कुल साकार रूप है, जो करती है खालिस इबादत मेरी, तो कह दिया उसके साकार रूप सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। हर समय उनको पता लग चुका है कि जर्रे जर्रे में जो असल सत्ता है वो भगवान की है, सुनर्जन नहीं कुछ भी। ऐसे योग भ्रष्ट हो सकते हैं। ये एक जन्म के बस की बात नहीं, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। मैं तो ये कहने की जरूरत करना चाहता हूं, ये व्यक्ति वो होंगे, हाँ, ये नेक जीव जिनका ये आखिरी जन्म है। जैसे भगवान ने कहा है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सु दुर्लभा। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में ये जीव ऐसा जाग जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है। भगवान आपसे ऐसी उम्मीद भी रखते, मेरे जासूस रखती है, या उन देवियों से जो पूर्णपेण भगवान की दासी बन गई हैं और गृहस्थी के काम धंधों से उपराम होती जा रही हैं, और अपने आप को ऊपर उनके लिए जरा खास सुनना, भगवान शर्त क्या लगा रहे हैं। देखिए महाराज जी की शर्त, उसके बाद अगर भगवान ना आपको संभाल ले तो फिर भगवान पे इल्जाम आएगा। पहले ये देखिए कि पहली शर्त क्या लगा, अनन्य, अन्य की तरफ नहीं जाता मन जिसका सपने में भी। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते तू ही तू मेरे दाता। बीमारी में है आप, खुशी में है आप, मान में है आप, अपमान में है आप, नारी चोले में आप, नर चोले में है आप, मेरी तरह जंगल में है या घर में है, कहीं भी है। हाँ बिल्कुल महाराज जी के ध्यान के अंदर तू ही तू, उनका तकिया कलाम ही भगवान है। तकिया कलाम, उनकी वाणी के चर्चित शब्द भी भगवान है। चर्चित में शब्द कहाँ उपयुक्त शब्द ले आऊं, उपयुक्त शब्द है कहा, चर्चित शब्द तकिया कलाम। उनकी बोल में बार बार शब्द ही महाराज जी के आएंगे कि वो हजूर के लिए अपने आप को लगाए हुए थे, जुटाए हुए उन्होंने अपने आप को लगा ही रखा है उन्हीं के लिए उन्होंने। शाबाश, जरा ध्यान दीजिएगा, उनको बोलते हैं अनन्य। उर्दू में कोई शब्द नहीं, इंग्लिश के अंदर बस इतना वो कहते हैं एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। ये कोई शब्द नहीं है पर अर्थ निकालने की कोशिश की है। एक्सक्लूसिव, चारों ओर से जिसका मन एक्सक्लूड हो गया, हट गया है। हाँ, और महाराज जी में लग गया एक्सक्लूसिव डिवोटी, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, बिल्कुल जिसको चारों ओर से हट गया। मन आखिर जीव ने आना इसी जगह है, इसके बिना चारा कोई नहीं। तब जाकर के जीव मालिक के दर्शनों के काबिल हो जाता है। जिसको खपते हो गई, किसी को धन की खपते, किसी को शादी की खपते, हाँ, किसी को मिनिस्टर बनने की खपते, किसी को सेहत की खपते। हाय मुबारक वो जीव जिनको भगवान के दर्शनों की खपते रख लग गई है भगवान के। ऐसे तो कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी को छोटे गुरुदेव फरमाया करते थे, ये दुनिया एक पागल खाना है। गौर फरमाइए, मेरे जरा नोट कीजिए, ये दुनिया एक पागल खाना है। इसमें हर एक नर नारी अपनी अपनी धुन के लिए दीवाने हो रहे हैं। हर एक नर नारी आप देखना अपनी अपनी धुन के पीछे दीवाने हैं। एवरीवन इज मैड आफ्टर वन थिंग और अदर, एवरीवन। कोई अपने यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेने के लिए मैड है, कोई धनाढ़ बनने के लिए मैड है, कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए दीवानगी में है, कोई अपनी शादी कराने के लिए मस्तानगी में है, कोई किस तरह। पर मुबारक है वो जीव जो भगवान के लिए दीवाने हो चुके हैं। मुबारक है वो हस्तियां, क्योंकि संसार की दीवानगी का कोई मूल नहीं है और इसकी दीवानगी का पूरा पूरा मूल है। आवागमन छुट्टी होती है, जीव अपने आप को तलीन करता है, नाना प्रकार के दुखों में खेड़ों और कलेशों से छूट जाता। वेरी गुड। दुनिया एक पागल खाना है, इसमें हर जीव अपनी अपनी धुन के पीछे पागल है। मुबारक है वो जीव जो भगवान के लिए दीवाने हो चुके, क्योंकि वो लोक प्रलोक बना के जाएंगे। ये देखी जरा, जो करती है खालिस इबादत मेरी, कल कोई बदगो, कल कोई आलोचक अनन्य का अर्थ कोई और न निकाल दे। जो भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान खुद ही अनन्य की तारीफ करते हैं। अनंत की तारीफ के देखिए, आगे देखिए, अनन्य चिंतनता मान ये जना परि उपास जरूरत की तारीफ, जो खालिस करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो
जी में न रखे दुई। दुनिया नाम ही दो का है, दुनिया नाम ही दो का है। दो भगवान ने जब दुनिया बनाई, हाँ, जोड़े निकलती आए अंदर से, प्रकृति में से जोड़े निकलती आए और ये हजारों जोड़े हो गए। हाँ, जोड़े, इन जोड़ों को मिला के दुनिया बोलती है। जब भगवान ने दिन बनाया, रात ने सेकंड की, दिन और रात का जोड़ा। ये नहीं कि तुम ट्विन हो, दो बहनें इकट्ठी पैदा हुई हैं, इधर दो भाई नहीं आ जाए, वो ट्विन है, अर्थात जोड़े हैं। शाबाश, भगवान ने ये सारे जोड़े बनाए हैं, सारे जोड़े, दिन और रात का जोड़ा। जब दिन बना तो रात साथ थी, सेकंड करके बाहर निकलती है। देखिए जरा, ये अलग नहीं हो सकते। मान और अपमान का जोड़ा, अगर दुनिया मान देती है, कोई अपमान भी आपका करेगा। याद रखिए, मान और अपमान ट्विन है, मान और अपमान ट्विन। हाँ, सेहत और बीमारी ट्विन। जहां सेहत होगी, कभी न कभी आप बीमार भी जरूर पड़ेंगे। देखिए जरा बच्चे, संयोग और वियोग ट्विन। अगर कहीं संयोग हुआ है, अब मेरा और आपका संयोग हो गया, हाँ, वियोग भी होगा। बेटे, मीटिंग एंड डिपॉर्चर, ये दोनों जरूर रहेंगे। गाड़ी अंदर आती है, डिपॉर्ट नहीं करती है। आहा, मीटिंग आवाज, डिपॉर्चर, वो बिछड़े मार रही है, जा रही है। शाबाश। तो संयोग वियोग, जन्म और मरण जोड़ा, हाँ, लाभ और हानि जोड़ा, नर और नारी जोड़ा, हाँ, बसंत और पतझड़ जोड़ा। जिधर भी आप नजर मारेंगे, खट्टा और मीठा जोड़ा, हाँ, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बुद्धू दोनों का जोड़ा, दोनों ही अपोजिट पोल, एक्सट्रीम दोनों मिले हुए हैं, हाँ, और पूर्णिमा और अमावस्या जोड़ा, वगैरह वगैरह। आप अंदाजा लगाइए, भगवान ने इन सारों को दुनिया में भेजे, इसी का नाम दुनिया पड़ गया। दुनिया दो दो साथ मिले हुए हों, हाँ, इनका जिनको चिंतन ना हो, जोड़ों का जिनको चिंतन ना आता हो, और जोड़े बनाने वाले का जिनको चिंतन आता हो, वो अनन्य है। फॉलो जेंटलमैन, who is the creator of the pairs of opposites? Who is the creator of the pairs of opposites? उसका जिसको चिंतन आता है, भगवान की नजरों में वो अनन्य भक्त है भगवान का। भाई, इसका मतलब ये होगा, करोड़ों व्यक्ति तो जोड़ों के बारे में चिंता करते रहते हैं, करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों, और उनमें थोड़े थोड़े आप जैसे जरूर रहेंगे दुनिया में, जो द्वंद्वों का चिंता नहीं करेंगे, मुतजात का चिंता नहीं करेंगे, बल्कि भगवान का चिंतन करेंगे। गीता में एक श्लोक बड़े मार्ग के आया है, जहां भगवान ने दोनों भुजाएं, मैं आपको कोई श्लोक दिखाऊंगा, जहां भगवान ने दोनों भुजाएं बुलंद की हैं। आप बैठे एक जगह तो एक भुजा बुलंद किया भगवान ने, कई ऐसे फरमान है भगवान ने दोनों भुजाएं बुलंद की है, जैसा कि है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तुम्हारा हो इनसे न रख इनकी धुन, रख इस दाद का और न हासिल का गम, हो मैं आत्मा में सदाकत पे। जब बड़ा गजब का फरमान है, बड़ा दलेराना ऐलान है, रख इस दाद का और न हासिल का गम, हो मैं आत्मा में सदाकत पे जब। फिर मैं कभी और बड़ी विस्तार व्याख्या कर दो, विस्तार पूर्वक, दूसरे अध्याय की शुरू में आता है फरमान, है वेदों में लिखे हुए 3 गुण। भगवान के सिवा कौन कहेगा कि वेदों के 3 गुणों से भी ऊपर उठ जा। अपने आप को उठा ले पहले, तो तमोगुणी है तो रजोगुणी बन, रजोगुणी है सतोगुणी बन, सतोगुणी है तो इसको सीढ़ी बना के मेरे दर्शन कर, और गुणातीत हो जा। 14वां अध्याय, गुणातीत, इन गुणों से ऊपर अपने आप को आजाद कर ले। तो जो दुनिया का चिंतन नहीं करता, जोड़ों का चिंतन नहीं करता, जो भगवान के चिंतन करता रहता है, उसको हम कहेंगे अनन्य पुजारी। अभी आप देखेंगे एक बड़ी कमी पाएंगे अपने आप में, जो करती है खालिस इबादत मेरी। खालिस का मतलब बाबा, जो यक दिल हो, जी में न रखे दुई, अपने मन में जिन्हें दुई निकाल दी है, इस उसका चिंतन नहीं है। एक मालिक को रख लिया, एक भगवान को रख लिया, बस उनका उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, जो कुछ भी करते हैं भगवान को सामने रख के। जैसे भगवान ने कहा है, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे। जैसे इश्क मजाजी वालों का गीत मैंने सुना, क्या मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। पूरे रुपए जो बन चुके हैं मालिक के, आहा बन चुके, बैठे हैं तेरे दर पे या कुछ करके उठेंगे, ये
ये अनन्य पुजारी जी गुरुदेव जी का फरमान। बैठे हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। आहा आहा आहा, हई, या तो तू दीदार देगा या चार भाई उठा के हमें फूंक आएंगे। बैठे हैं तेरे दर पे, ये है अनन्य भक्तों के उद्गार। बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। आहा 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 आहा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आह, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे। उद्गार देखो जरा अनुभवियों के और जो अन्य पुजारी है मेरे भगवान के। सर पर कफन लपेटे, कफन तो तब मिलता है जब हम मर जाएं, और कफन हम थोड़ा लपेटते हैं, हमारे रिश्तेदार लपेटती है। लेकिन भगवान के भक्त क्या कहते हैं? सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाह। जरा अनन्य देखो तो सही। आहा आहा आहा, हई, आहा, जरा अनन्य के जरा उद्गार देखो जरा, उनके उद्गार क्या है। आहा, क्या गजब के उद्गार है, क्या कमाल के उद्गार है। तेरे नाम पे मिटेंगे जो नाम तालिब लिखा चुके हैं। दाता जो नाम तालिब लिखा चुके हैं वो तेरे नाम पे मर जाएंगे, वो तलीन हो जाएंगे तेरे लिए। ये अनन्य भगवान ऐसों के लिए कह रही है, करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम। क्यों हो? चूंकि मेरी हिफाजत में हो। उन्हें अपने बारे में छोड़ ही दिया है। अब आप नहीं कर सकते, आपकी गृहस्थी है, आपने बड़े ज़ौक शौक से गृहस्थी की है और बड़े चौक के साथ बेटी बेटियां बनाए हैं या भगवान से छीने हैं। भगवान नहीं देता था, आपने छीन लिए हैं। जैसे अभी मैं बांट रहा था स्टिकर, आपने छीन के ले लिए, तो मैं तो बड़ा खुश हो रहा था, मैं तो देना चाहता था, पर भगवान से तो आपने छीनी है जबरदस्ती। आप वो जिम्मेवारियां पूरी करते जाओ, लेकिन साथ ही साथ हाँ महाराज जी के लिए भी समय को बढ़ाते जाओ। ये तो मैं कहने का हक रखता हूं। मेरी नकल तो आप नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते, जोड़ो पड़े, लेकिन ये तो करो कि ज्यादा समय बढ़ाते जाओ। कि मैं अपना समय बढ़ा दूं और बढ़ा दूं, आधा घंटा बढ़ा दूं, पौना घंटा बढ़ा दूं। नींद तो क्या है, नींद तो मेरी 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाती है। मैं अपने आप को और जुटाऊं और लगाऊं, शाबाश। ये चलो चलते फिरते मैं महाराज जी का नाम तो शुरू कर दूं। कई बार भूल जाऊंगा, कोई बात नहीं। आज मैं 10 बार भूला हूं, कल मैं 8 बार भूलूंगा। कम दिन ब दिन कम तो होगा, और कम और कम और कम। वो दिन भी आ जाएगा जब आप अनन्य बन जाएंगे। अभी तो करो, जुटो, कोई बात नहीं। लगो अपने आप को। अगर आप पूर्ण पेन लग रही है तो अनन्यता में आ जाओ कि बस भगवान के सिवा मैंने कुछ ही सोचना। जहां तक भगवान का ताल्लुक है, मैंने महाराज जी का चिंतन करना, मत सीने में तो महाराज जी को रखना। जी बिल्कुल, महाराज जी का नाम लिख लिया, दैट्स ऑल। इनको बोलते हैं अनन्य। कैसे चलाक है भगवान कि सारा कुछ मैं काम किनका करूंगा? जो पूर्ण पेन मेरे लिए जुट गए हैं। जैसा कि मैं नाम लेना चाहता हूं, सुनते जाइए। गोसाई तुलसीदास जी महाराज, अपने कान और अंतःकरण को सफर कर लो। इनको हम अनन्य पुजारी कहेंगे। चलो मीरा जी, हई, अनन्य पुजारी भगवान के। हाँ कबीर साहब, अनन्य पुजारी भगवान के। भगवान के सिवा कुछ सोचना ही नहीं। चलो महाराज जी के चिंतन के साथ कुछ भी सोचना। नरसिंह भगत जी, शाबाश। महाराज जी के तरफ कुछ सोचना ही नहीं। भगवान के ध्रुव भगत, वो जिंदाबाद। प्रहलाद जिंदाबाद। सुखदेव जिंदाबाद। भगवान के अनन्य गुरुदेव स्वामी रामचंद्र जी महाराज, स्वामी विवेकानंद, अनन्य पुजारी के महाराज के सिवा कुछ सोचना ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस जिंदाबाद। शारदा मां जिंदाबाद। रामकृष्ण परमहंस की श्रीमती जी, इसी 20वीं शताब्दी की चोटी की मीरा गजब खा गई। उनके तो सुखोबाई, दयाबाई, सुखोबाई, जनाबाई, सोचना ही कुछ भगवान की सिवा। महाराज जी का चिंतन करते रहना है। बहुत अच्छे, बहुत गजब के। ये आपके करमैती बाई, भगवान के सिवा कुछ चिंतन ही नहीं करना, लाले दुनिया जोर। इनको बोलते हैं अनन्य भगत। महाराज जी के नाम में लग गए। ऐसों की हमने धीरे धीरे करके कॉपी करनी है, नकल करनी है, उनके नक्शे कदम पे बढ़ निकलना। बड़े गजब का फरमान है, जो करती हैं खालिस अनन्य चिंतन तमाम ये जरा परिउपास पे। एक बात कह दूं, हाँ गुरुदेव स्वामी कहा करते थे
इस श्लोक ने सारी गीता जी को आधो आध बांट दिया है। इस श्लोक के बाद 18 अध्याय है, हाँ, आधी गीता इधर बढ़ जाती है, आधी इधर बढ़ जाती है, और बीच में ये रह जाती है। जैसे आधी जनता इधर, आधी अंदर, और मैं बीच में बैठा हूं। हाँ, इसी तरह ये सारी गीता 18वें अध्याय के अंदर ये श्लोक बीचों बीच में है, और अध्याय आधे आधे बढ़ गए है जी सरकार। ये श्लोक जो नीचे पड़ा है, हाँ, लगभग गीता आधी आध, 700 श्लोक है, आधी आध बढ़ गई। और ये बीच में है, ये धर्म कंडा है। ये श्लोक क्या है? धर्म कंडा, जो हमें तोड़ के रख देता है कि हम कितने पानी में। इस श्लोक को कहिए धर्म कंडा। ये धर्म कांटा पुत्र, धर्म कांटा तोड़ के रख देगा, रत्ती मासा तक तोल देगा आपको कि हम कितने वेयर वी स्टैंड, वेयर आवर डिवोशन स्टैंड, हमारी अंदरूनी अवस्था क्या है, ये श्लोक बता देगा। ये कसौटी है जो कस के रख देगा कितने खरे कितने खोटे। कसौटी का काम भी ये होता है, खरे खोटे बताना। शाबाश, आपको समझा देगा, आप अंदर गोते मारिएगा। इसके बाद भगवान का दीदार न हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसके बाद भगवान का तख्त न हिल जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। भगवान मजबूर हो जाती हैं अपने दिव्य दर्शन देने के लिए नेक जीवों को, जिनकी ये अवस्था बन जाती है, जो करती हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो, जी में न रखे दुई। निकाल दी दुनिया उन्होंने अपने में से, दुनिया का चिंतन उन्हें अपने में से निकाल दिया। नो मोर चिंतन एट ऑल, नो मोर थिंकिंग एट ऑल, सो फार दी वर्ल्डलीनेस इज कंसर्न। सब खत्म, एक का चिंतन ले लिया, बस एक के साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, यू तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। अब वो संसार के जो रूट काज है भगवान, उसी के चिंतन में लग गए हैं। उनकी बला से उनका घर बर्बाद होता है, आबाद होता है, या वो भूखे मरते हैं, या बदनामी होती है, या वो चीखे पहन के रहती है। उनकी बाला से रब दे आशिक ने तोबा ना की थी, वो तोबा ना की थी, वो तोबा ना की थी, वो रब दे सच्चे आशिक ने तोबा ना की। जिस तरह मर्जी रब रखता रहे, बस वो उसके नाम पे कुर्बान हो जाएंगे। आहा, आई, वो उनके नाम पे कुर्बान, बिल्कुल कुर्बान, बिल्कुल कुर्बान, बिल्कुल कुर्बान। वो अपने मालिक बिल्कुल ऊपर अपने आप को निछावर कर गए। आहा आहा आहा, मरेंगे यारो तलब में हक की, जो नाम तालिब लिखा चुके हैं। वो अपने आप को कुर्बान कर देंगे, जो रब मर्जी उनकी परीक्षा ले ले। अनन्य पुजारियों की उनकी बला से उनको रखती नहीं परवाह, उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रख लिया। ले मेरे दाता, जो तेरी मर्जी कर ला है, 1 मिनट भी रहेंगे या 100 मिनट रहेंगे या 100 साल रहेंगे, तेरी नाम में, तेरे जिक्र में रहेंगे। तेरी कसम दाता यार, फिक्र नहीं करेंगे, जिक्र करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तेरा चिंतन करेंगे। कई बार आप भी कह लिया करो, फिक्र नहीं करेंगे, तेरा जिक्र करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तेरे चिंतन करेंगे। चिंता मुर्दाबाद, चिंतन जिंदाबाद, फिक्र मुर्दाबाद, जिक्र जिंदाबाद। अब वो फिक्र नहीं करते सजनों, जिक्र करते हैं। वो रब का जिक्र करते हैं, दुनिया का फिक्र छोड़ देते हैं। वो परमात्मा का चिंतन करते हैं, संसार की चिंताएं छोड़ देते हैं। हाय, क्या तत्व निकाले हैं महापुरुषों ने। फिक्र नहीं, बोलो मेरे पुत्र, फिक्र नहीं, जिक्र। बेटे चिंता नहीं, चिंतन। फिर ध्यान दीजिए, फिक्र नहीं, वो जिक्र करते हैं, चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते हैं। वो महाराज जी के चिंतन में लगे रहते हैं, वो अपने आप को जुटाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। क्यों ना डोल जाए भगवान का तख्त, इनको और कोई काम ही नहीं है। और भगवान का वो नियम, क्यों ना मुस्कुरा दे भगवान का वो नियम, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो। जिंदगी भर जिसने जहां लौ लगाई होगी, भगवान का अटल नियम है, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हाथ फलू से ब्रह्म निर्वाण। महाराज जी ने वचन दे रखे हैं गीता जी में, भगवान के इकरार नामे। ओए होए, गीता में भगवान के इकरार नामे, वह बहुत अच्छे भगवान ने इकरार कर रखे। हालांकि छोटा आदमी इकरार करता, और यहाँ भगवान ने इकरार किए हुए हैं। वो गीता आपकी साधु कलम से चला हुआ, इसरार तेरी गीता में, इकरार तेरी गीता। भगवान की इकरार, हालांकि छोटा आदमी इकरार करता, और भगवान ने वचन दे रखे हैं। ले मेरे प्यारे, मैं तुझे वचन देता हूं, तू जरा इतना बन जा, तू जरा ऐसा बना, और मैं तुझे ये कर दूंगा। बहुत अच्छे, मैं तुझे बस तू ऐसा करके दिखा, मैं तो ये कर दूंगा। सब बिल्कुल
परवाह ही नहीं है। बहुत सी जीवनियां मैंने मुझे पढ़ने का सुअवसर भगवान ने दिया, उनका ये अवस्था बन चुकी, बिल्कुल परवाह कोई नहीं है, ना आटे की, ना दाल की, ना कपड़े की, ना लत्ते की, ना लाल की, कुछ नहीं चिंता उनको, एक भगवान की चिंता है। फिर भगवान सब कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सब कुछ करने के लिए जो होती है, इस पर बड़े बड़े दृष्टांत आते हैं। इस पर सारी जीवनी पढ़ो जरा, विशेषकर नरसिंह भगत की सर सारी जीवनी पढ़िएगा। भगवान को एक एक चीज उसके लिए जुटानी पड़ी। कौन जुटाते हैं? मीरा का जीवनी पढ़ो, मीरा की जीवनी, एक एक चीज उनकी जुटानी पड़ी। स्वामी राम सब कुछ छोड़ छुड़ा करके बैठ जाती है, सब कुछ जुटाना पड़ा भगवान जी ने उनके लिए, क्या क्या नहीं किया। शाबाश, विवेकानंद को पढ़ो, प्रेम के अश्रु बहाओगे। भगवान को कितना डिस्टर्ब किया विवेकानंद ने, छोड़ दिया। लोग जब विदेश में गए थे भगवान को बहुत डिस्टर्ब किया, न खाना है, न दाना है, न पहनना है, और कैसे कैसे भगवान प्रेरणा देकर के उनका काम क्या था, भगवान का अपना काम था, करवा रहे हैं, हो रहा है। शाबाश, तो बड़ी अच्छी जीवन है उनका। आहा, जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, सचमुच प्यार ही में हो। जीवन तो उसका है, बाकी कोई जीवन थोड़ा है। चिंता करके, फिक्र करके, मार ये कर, वो कर, ये बना, वो बना, तो सम एक्सटेंट बनने की कोशिश कीजिए। तो क्या आप प्राइवेट स्टूडेंट है तो कुछ ना कुछ कि ज्यादा समय में अपने मालिक में लगाओ, बाकी चिंतन करके करूंगी क्या, न कुछ। वो तो पहले बड़ी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, प्रारब्ध में जो आपको मिलना पुरुषार्थ भगवान ने आपसे करवा लेना, वो आपको मिल जाना है। ये हिम्मत है। इन एडिशन टू प्रारब्ध, इन एडिशन टू, क्या हम अपने मालिक में मन लगाने का अभ्यास करें। वो तो मिलना है, धन जन पति पत्नी, जो प्रीडिटरमेंट है वो तो जरूर आपको मिलेगा, वो तो मिलेगा, वो तो भगवान प्रोवाइड करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन इन एडिशन टू, आप नौकरी करती हैं, सरकार आपको 1,500 रुपया मिलता है पर मंथ, हाँ, इन एडिशन टू क्या करते हैं, मैं प्राइवेट 2 घंटे काम करता हूँ, वेरी गुड। क्या मिलता है आपको? 250 मिल जाता है, वेरी गुड। इस तरह बाकी धंधे तो आप करेंगे, इन एडिशन टू। हाँ, भगवान की भक्ति में भी लगा लो मन, और जरा बढ़ा लो, और समय बढ़ा लो, मैं और जुट जाऊं। मैं इन एडिशन टू है ना, सत्संग आपको मिला हुआ, प्रातः काल आप जुटती है तो वेरी गुड, आप अपने आप को लगाते हैं तो वेरी गुड। इन एडिशन टू, गृहस्थी तो है ही, बाल बच्चे तो है ही, श्रीमान तो है ही, श्रीमती तो है ही, संसार के झमेले और धंधे तो है ही, उसके अलावा ये अतिरिक्त ये साथ मिल गया। ये भगवान की बड़ी दया, बहुत कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बहुत ही दया, बहुत दया। ये भगवान ने आप पर मेहर कर दी है कि एडिशन 2 कर दिया कि भाई परलोक भी बनाई जाए अपने साथ, और कोशिश कीजिए कि मैं भी अनन्य बनने की कोशिश करूं। आखिर बनना है 2 जन्म में, 4 जन्म में, 5 जन्म बनना तो पड़ेगा। ये ऐसी अवस्था बनानी तो पड़े, उससे पहले दीदार तो हो नहीं सकता। भगवान तो ऐसे पक्के हैं, देख लेते हैं कि पूर्ण पेड़ मेरे लिए छटपटा रहा है, इसकी वृत्ति पूर्ण पेड़ मेरे में लग गई है, तब केवल मात्र तब शाबाश। इश्क मजाजी में भी देखती है, शारीरिक प्यार में भी देखती है। जब वो फिदा हो जाता है तब भगवान उसका मिलाप कराते, बिल्कुल ही कुर्बान हो जाती है, तब जाके भगवान का मिलाप होता। इश्क मजाजी की भी लैला मजनू की जीवनी आपने पढ़ी है, कई आपने पढ़ी होंगी शीरी फरियाद की, तब कहीं जाकर के ट्रेजेडी या कॉमेडी होती है, दुखांत या सुखांत इन द लॉन्ग रन। जब अपने आप को जीत बिल्कुल पूर्ण कर जा, मौत से को भी ओवर जंप करता है, ओवरटेक करता है, तब जाके मिलाप होता है। ओवरटेकिंग इवन द डेथ को भी ऐसे जीव ओवरटेक करते हैं। क्या परवाह करते हो? मौत की भी क्या परवाह करेंगे? मरने तो पहले मर गए और मौत नू की जान दे, मरने तो पहले मर गए और मौत नू की जान दे। जिनकी ये अवस्था बन गई है, जरा मन में लगाइए, मैं अनन्य बन रही हूं या नहीं, कुछ तो बनूं, कुछ तो मैं अपने चिंतन भगवान में लगाती रहूं, कोई समय तो ऐसा कर लूंगा भगवान के सिवा कुछ न सोचूं। तो मैं ऐसा समय बांध दूं रात का 2 से 4 बजे तक भगवान के सिवा कुछ ही सोचूंगा, दोपहर को आधा घंटा भगवान के सिवा कुछ ही सोचूंगा। ऐसे महापुरुष कह गई, रात्रि को सोने से आधा घंटा पहले मैं भगवान के सिवा कुछ ही सोचूंगा, नॉट टू फुली एक्सटेंड बट टू सम एक्सटेंड। ये आधा घंटा भगवान के सिवा मैं कुछ ही सोचूंगा, प्रातः काल में 2 घंटे भगवान के सिवा कुछ नहीं सोचूंगी। शाबाश, इस तरह करते 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 वो मुबारक घड़ियां भी आ जाएंगी जबकि सारा चिंतन भगवान का अपने अंतःकरण पर छा जाएगा। जब भगवान की ही पूर्ण प्रेम
हुकूमत आपके अंतःकरण पर हो रही होगी। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, श्री भगवान वाच मुझे और आपको पाठ दे रहे भगवान जी, जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो एक ही मन से, जी में न रखें दुई, उनके लिए क्या भगवान अब इकरार कर रहे हैं, उनके लिए करूं हादते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम अनन्य चिंतन तमाम, ये जना परि उपासते तेषाम नित्य नित्य अभियुक्ता नाम। मार्के के शब्द है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्याहम, योगक्षेमम वहाम्याहम, योगक्षेमम वहाम्याहम। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।